स्वागत है कहानियों की दुनिया में, एक ऐसी जादुई जगह जहां कहानियां जिंदा हो जाती हैं। यहाँ आपको प्रेरणादायक किस्से, भावनाओं से भरी कहानियां और अनमोल जीवन के सबक सुनने को मिलेंगे। प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक कहानियों तक हर कहानी आपके दिल को छुएगी और आपकी कल्पना को नए पंख देगी। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक अनुभव है जहां हर कहानी कुछ नया सिखाती है। तो आइए कहानियों की दुनिया में कदम रखें और कहानियों के इस जादू को महसूस करें। खुशी लेकर। खुशी एक छोटी सी लड़की थी जो अपनी माँ के साथ दिल्ली के एक शांत इलाके में रहती थी। उसकी माँ बेहद दयालु और मेहनती महिला थी, लेकिन अचानक एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ को हुआ क्या था। सब कुछ सामान्य दिखता था, फिर भी उसकी माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। खुशी को यह एहसास हुआ कि यह बीमारी साधारण नहीं है। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई और शक्ति इसकी वजह हो सकती है। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया और उसने खुशी को एक प्राचीन महल के बारे में बताया। उसने कहा, वह महल शापित है, लेकिन वहां एक शक्तिशाली अंगूठी छिपी हुई है जो किसी भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। खुशी ने उस आदमी की बातों पर ध्यान दिया और सोचा कि शायद यही वह समाधान हो जो उसकी मां की बीमारी का कारण हल कर सकता है। खुशी ने निश्चय किया कि वह महल जाएगी। वह जानती थी कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी मां के इलाज के लिए उसे किसी भी खतरे का सामना करना था। उसने अपनी मां को कुछ दिन के लिए छोड़कर महल की ओर प्रस्थान किया। जब खुशी महल के पास पहुंची तो उसने सुना था कि वह जगह बहुत डरावनी और रहस्यमयी है। गांव के लोग कहते थे कि महल में अजीब घटनाएं होती हैं और जो लोग वहां गए वे कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन खुशी ने अपनी नजरों में केवल एक चीज देखी, अपनी मां की जान बचाना। उसने महल के दरवाजे को खोला और अंदर प्रवेश किया। महल में कदम रखते ही खुशी को एक अजीब सी सन्नाटे और ठंडक का एहसास हुआ। दीवारें टूट चुकी थी और पुरानी महल की सजावट को देखकर लगता था कि वहां बहुत समय से कोई नहीं आया था। जैसे ही वह अंदर और आगे बढ़ी, अचानक उसने एक आवाज सुनी, एक लड़की की आवाज जो बहुत दुखी और करुणा से भरी हुई थी। वह एक आत्मा थी जो महल में कैद थी। आत्मा ने खुशी से कहा, तुमने महल में प्रवेश किया है, अब तुम मेरे साथ जुड़ी हो। खुशी ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने बताया कि वह एक राजकुमारी थी जिसे किसी पुराने समय में एक शाप के कारण महल में बंद कर दिया गया था। आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसे उसकी एक दोस्त ने धोखा दिया और महल में बंधक बना दिया, और अब उसकी आत्मा शांति की तलाश में थी। लेकिन महल का शाप उसे कभी मुक्ति नहीं देता था। आत्मा ने खुशी को एक अंगूठी के बारे में बताया जो महल में कहीं छिपी हुई थी। यह अंगूठी एक शक्तिशाली वस्तु थी जो किसी के भाग्य को बदल सकती थी, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए खुशी को महल के रहस्यों का सामना करना था। आत्मा ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह इस अंगूठी को ढूंढने में सफल हो जाती है तो वह अपने डर और चुनौती का सामना कर पाएगी और शायद अपनी मां की बीमारी का इलाज भी कर पाएगी। खुशी ने मन में ठान लिया कि वह महल के अंधेरे और डरावने हिस्सों से गुजरते हुए अंगूठी खोजेगी। वह महल के अंदर गहरे प्रवेश करती है, जहां उसे तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एक कमरे में वह किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा फंसी, दूसरे में उसे आवाजें सुनाई देती हैं, और एक तीसरे कमरे में वह एक पुराने चमत्कारी दरवाजे से मुलाकात कर रही है जो उसके संकल्प को परखता है। जैसे जैसे खुशी अंगूठी के पास पहुंचती है, महल के भीतर की शक्तियां और भी ज्यादा उसे परेशान करने लगती है। उसे महसूस होता है कि महल के शाप को तोड़ने के लिए केवल अंगूठी का मिलना ही पर्याप्त नहीं है। उसे उस शाप के राज को भी समझना होगा जिसे खुद आत्मा ने छिपाया था। अंत में खुशी को महल के सबसे गहरे हिस्से में वह अंगूठी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वह अंगूठी को पहनती है, महल का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। दीवारों से तेज रोशनी निकलती है और आत्मा को मुक्ति मिलती है। शाप टूटता है और महल से निकलने वाली सारी भूतिया ताकतें शांति पाती हैं। अचानक खुशी की मां की तबीयत भी ठीक होने लगती है। खुशी ने महल की रहस्यमयी शक्तियों और आत्मा की मदद से न केवल अपनी मां का इलाज किया, बल्कि एक शापित आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। डॉक्टर भी हैरान थे कि उसकी मां इतनी तेजी से ठीक कैसे हो गई। कहानी का अंत खुशी की आत्मविश्वास और साहसिकता के साथ होता है।
वह अब जानती है कि किसी भी डर का सामना करने के लिए अंदर की ताकत को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। महल का शाप टूट चुका था और खुशी की मां अब स्वस्थ थी। खुशी ने न केवल अपनी मां को बचाया बल्कि अपनी शक्ति को भी पहचाना और उसने समझा कि किसी भी परिस्थिति में साहस और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। ये एक लंबी और संपूर्ण कहानी